सीधी बात, नो बकवास। प्रॉप्स क्या होते हैं रिएक्ट के अंदर? प्रॉप्स है क्या? बहुत ही कॉम्प्लेक्स नहीं, बहुत सिंपल चीज़ है। प्रॉप्स क्या है? डेटा को पास करता है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के अंदर। समझे? रियल लाइफ एनालॉजी से समझो। पेरेंट टॉकिंग टू चाइल्ड, पेरेंट गिव इंस्ट्रक्शन, चाइल्ड यूज देम। समझ गए? सिंपल सा है। Why props exist? Without props, every component would be a fixed, no customization, no reuse. जबकि प्रॉप्स आने से कंपोनेंट्स क्या होते हैं? डायनेमिक हो जाते हैं। मतलब उसमें आप चेंजेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हमने ये जो साइट बनाया, सॉरी, ये जो हमने पिछली वीडियो में कंपोनेंट समझ करके इस प्रकार से वेबसाइट बनाई थी, इसमें हो क्या रहा था? हम स्टैटिकली यहाँ पे माई साइट लिख करके पास कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं कह दूँ उसे डायनेमिक कर दे तो कितना अच्छा होगा, है ना? मतलब मैं खुद से लिख के भेजूँ और वही चीज़ यहाँ पे रेंडर हो। पॉसिबल है यूजिंग प्रॉप्स की हेल्प से। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे कि इमेज है, एसआरसी में क्या है? कैट डॉट जेपीजी, एंड एसआरसी के अंदर डॉग डॉट जेपीजी, ये चीज़ है ना? तो प्रॉप्स कैसे काम करेगा? यहाँ पे जो ग्रीट है, ग्रीट के अंदर नेम आ गया और हमने रिटर्न किया क्या? ये नॉर्मल जावास्क्रिप्ट की मैं बात कर रहा हूँ, हेलो एंड नेम। तो यहाँ पे आप जो भी ग्रीट में पास करोगे वही आएगा। तो एक तरीके से समझ लो प्रॉप्स जावास्क्रिप्ट के आर्ग्यूमेंट की तरह काम करता है। ठीक है, समझो। पेरेंट कंपोनेंट जो होगा वहाँ पे से ये पास होगा नेम, एंड नेम जो भी होगा वो आएगा यहाँ पे। ठीक है, कहाँ गया है? एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे देखो। तो जो पेरेंट क्लास होगा वो इसे पास करेगा। ठीक है, जैसे कि हमने वेलकम नाम का एक कंपोनेंट बनाया और इसमें हमने नेम दे दिया। ठीक है, तो जो चाइल्ड क्लास होगा, ठीक है, चाइल्ड क्लास क्या करेगा? उस प्रॉप्स डॉट नेम को गेट करेगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से इसका वर्क फ्लो चलेगा। अभी देखो ये कैसे काम करेगा, समझते हैं इसे। अब सपोज दैट हमारा यही कोड है, अभी index.js की आवश्यकता नहीं है, हम इसे हटाए थे। ये जो हेडर है ना? अब अगर मैं कहूँ इस हेडर के अंदर अगर मैं प्रॉप्स पुट कर दूँ तो कैसे होगा? हाउ इज दिस पॉसिबल? ठीक है, तो आइए इसे करते हैं। समझो करना कैसे, सिंपल। जो हमारा हेडर था ना, देखो इस हेडर के अंदर हम लिखेंगे PROPS। ठीक है, प्रॉप्स, कुछ भी लिख सकते हो आप, जरूरी नहीं है प्रॉप्स ही लिखना। ठीक है, एंड एक सेकेंड, सॉरी, हाँ, Alt Z। अभी देखो यहाँ पे ये जो है माई टाइटल, इसे हम क्या कर देंगे? प्रॉप्स डॉट टाइटल। अब इससे क्या होगा? जो प्रॉप्स मिलेगा उसी प्रॉप्स को एक टाइटल हम दे देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे पास करेंगे, हेडर के अंदर आएंगे और लिखेंगे TITLE टाइटल, और टाइटल इज इक्वल टू जो भी आप दे दो। ठीक है, तो समथिंग लाइक हमने कहा होम पेज। ठीक है, एंड इसी प्रकार से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? दूसरा भी दे सकते हैं, जस्ट लाइक हमने यहाँ पे दूसरा दे दिया जिसका नाम है अबाउट पेज। ठीक है, तो अगर हम इतना करके यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ये होम पेज, ये अबाउट पेज। ठीक है, तो हमने डेटा यहाँ से पास किया और वहाँ पे चला गया। ठीक है, एक और तरीका होता है, अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते हो तो हम इसे डीस्ट्रक्चरिंग के थ्रू कर सकते हैं। वो कैसे करोगे? यहाँ पे सिंपल प्रॉप्स ना दो, यहाँ पे सीधे कर्ली ब्रेसेस दो और इसके अंदर दे दो TITLE टाइटल। ठीक है, अब ये टाइटल देने के बाद यहाँ पे जो पार्ट है यहाँ पे आपको क्या करना है? प्रॉप्स नहीं लिखना है, फिर आपको सिंपल क्या लिखना है? टाइटल लिखना है। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ पर आओगे और अगेन हम सेम चीज़ करके इसी को रिफ्रेश कर लेते हैं जस्ट। ठीक है,
तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा एग्जैक्टली वर्क कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं चाहूँ तो एक चीज़ को और पास कर सकता हूँ जो कि है कलर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, फटाफट यहाँ पे एक चीज़ और कर लेता हूँ, ठीक है। COLOR कलर, एंड कलर इज इक्वल टू, दोनों में हम डिफरेंट कलर्स देंगे। एक में देते हैं रेड और एक में देते हैं रेड BLAC के ब्लैक, ठीक है। अब यहाँ पर आएंगे, हम इसे भी गेट कर लेंगे कॉमा करके, COLOR कलर करके, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल ये जो है लाइट ब्लू, इसको हम लाइट ब्लू ना दे करके यहाँ पे जस्ट कट कर देंगे और COLOR कलर कर देंगे, दैट्स इट। अब यहाँ पे क्या होगा, कलर भी पास होकर आएगा। रिफ्रेश करोगे पेज को तो देखो, अरे साला दोनों काला काला हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो प्रॉप्स देखो कितना हेल्पफुल है ना। तो इस प्रकार से आप प्रॉप्स की हेल्प से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। ये वही है डीस्ट्रक्चरिंग वाला जो मैंने बताया, कि अगर आप प्रॉप्स को ऐसे नहीं लिखना चाह रहे हो तो आप इसको ऐसे डीस्ट्रक्चर कर सकते हो तुरंत तुरंत, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन्हें आप एक बार पढ़ना ज़रूर, ठीक है। बाकी आने वाली वीडियोज़ में और भी चीज़ों को हम लोग देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।